नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। बस्तर दशहरा जो कि आप जानते हैं कि देश में विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ का जो रथ निर्माण है, ये रथ को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग पहुँचते हैं भारी संख्या में। लेकिन इस बार जो है एक विरोध का सूर इस कदर उठ गया है कि अब लकड़ी काटने के लिए माचकोट के ग्रामीण पूरी तरीके से रोक लगा दिए हैं। यहाँ पर जो है वन विभाग भी है, तहसील ऑफिस से तहसीलदार मैम भी आई हैं, उन्होंने भी जो है समझाने की कोशिश जरूर यहाँ पर की है। लेकिन माचकोट के ग्रामीणों का ये कहना है कि तीरिया के जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि यहाँ हर वर्ष जो है लकड़ी काटी जाती है लेकिन पेड़ नहीं लगाया जाता है और यही वजह है कि इस बार हम नहीं काटने देंगे। आप अगले जो है 5 साल में अल्टरनेट तरीके से आप बदलते रहें, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों का जो है वो पेड़ काटें। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि ये जो परंपरा है रथ बनाने का, ये परंपरा तो आज से नहीं 600 साल से चली आ रही है। लकड़ी जो ग्रामीण अपने सहयोग से जो है वो देते हैं और दशहरा में सहयोग भी देते हैं, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अब विरोध करने की आपको जरूरत पड़ रही है? सर, इसमें क्या है कि हम लोगों का ग्राम सभा बन गया, सेवर पट्टा जितना भी हम लोग का बन गया ना, उसके अनुसार हम लोग ग्राम सभा है। जब तक ग्राम सभा को एक बिना अनुसूचित मतलब बिना पूछे कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए कि हम लोग पहले कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे दिए, वन मंडल अधिकारी सांसद को भी आवेदन दे दिए, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई दिए थे आवेदन 19/8 को। अच्छा, हाँ, पिछले 2025 को ही पिछले महीने दिए थे, तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। कम से कम बीच में थोड़ा बहुत कुछ बात करते, हमको पता नहीं है कि कितना लकड़ी जाता है इसमें, इसलिए हम लोग ये विरोध करना के, क्योंकि हमारे पास की ज्यादा भी लकड़ी चले जा रहा है अभी। अच्छा, मतलब ये जो जंगल है, आप ये कह रहे थे कि जो है जब से दशहरा मनाया जा रहा है तब से यहाँ से लकड़ी लेके जाते हैं, क्या इसकी जानकारी कैसे आपको मिली? इसकी जानकारी अपने पूर्वजों ने बताया, मेरे दादा परदादा लोग से बता रहे हैं कि यहीं से ले जा रहे हैं अपने जो दशहरा के लिए। पूर्वजों से जब से दशहरा बन रहा है तब से इसे ले जा रहे हैं। पहले रथ से ले जा रहे थे, वो जो बैला गाड़ी से, अभी तो गाड़ी मोटर आ गई इसलिए इससे ले जा रहे हैं। इसलिए गाँव वाले मना कर रहे हैं क्योंकि हर साल यहीं से ले जा रहे हैं। तो गांव वाले जो का कहना है कि हर गांव अलग अलग जगह ले जाए, 5 साल बाद यहाँ पे आए हम देंगे, 5 साल बाद वो बढ़ेगा तब तो देंगे। अब हर साल आते रहेंगे, जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा तो कहाँ से देंगे? तो ये तो वन विभाग जो है, ये वन विभाग जो कहता है कि हम हर बार जो लकड़ी काटते हैं तो उससे अधिक मात्रा में वृक्ष देते हैं, पौधा देते हैं लगाने के लिए। तो क्या देते हैं? अलग अलग पौधा देते हैं। क्या पौधा? आम का पौधा है, प्लस साइगन का, सीताफल, नींबू, इस टाइप का पौधा देते हैं। उसमें क्या होता है, जो पेड़ काट के ले रहे हो वो पौधा देना, तब तो हम लगाएंगे और वो बढ़ेगा तो अगले साल और काट के ले जाएंगे। मतलब कि आप लोग ये चाह रहे हो कि जो शीशम और जो ये सरगी जो कटता है वो उस पौधे को दिया जाए, उसको लगाएंगे हम। जी जी, जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक पेड़ नहीं काटने देंगे। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये यहाँ से अमूमन खबर आती है, ये देखते हैं कि उड़ीसा के तस्कर जो है अचानक घुस जाते हैं, यहाँ से काटपीट करते हैं। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है क्या आप लोग के पास? क्योंकि अब दशहरा में जो है जिस तरीके से लकड़ी काटने का विरोध आप लोग कर रहे हो, लेकिन उड़ीसा के कई तस्कर जो है आते हैं, खबरें आती है, वन विभाग के साथ मारपीट भी होती है, इसकी जानकारी है आप लोग को? जी सर, मतलब पहले हो रहा था, बहुत से अपने बीरगार्ड लोग मार भी खाए थे। जब से हम लोग ग्राम सभा करके ये जो रखवाली कर रहे हैं ना, तब से बहुत कम हुआ है। हाँ, तो मतलब तस्कर नहीं आते? हाँ, बहुत कम, और आते हैं वो बस्ता वाले आते हैं, पेड़ वाले बहुत कम आते हैं। अच्छा, एक और चीज जो है मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वन अधिकार पट्टा, इसके लिए कई सारे पेड़ काट रहे हैं खेती बनाने के लिए। तो क्या आप लोग सिर्फ इसी ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा करके जो है ये विरोध कर रहे हैं, या फिर इसके लिए और भी इलाकों में जागरूक कर रहे हैं? क्योंकि वन कटाई का जब आप विरोध कर रहे हैं तो फिर आपको चारों तरफ सोचना पड़ेगा। कर रहे हैं सर, मतलब आजू बाजू गांव के लोगों को भी समझा रहे हैं और उन लोग भी ग्राम सभा कर रहे हैं। जैसे कि मास्कोट हुआ, कावपाल, गुमलवाड़ा, इन लोग भी कर रहे हैं साथ। सीमावर्ती गांव के आप अध्यक्ष हैं ग्राम पंचायत? जी हाँ। हम जितना CFR का पट्टा मिला है, तब हम पूरा सीमावर्ती गांव वाले को पूरा सूचना दे रहे हैं कि फलना जगह ऐसा है, मत काटो, इसको हमको सुरक्षित करना है। हमको CFR का ग्राम सभा का जो पट्टा मिला है उसको हम देख रेख करेंगे और सहयोग आप लोग का भी करोगे, हम लोग भी आप
करो ऐसा सभी गांव से जो है वो चर्चा हुई है आप? जी वही है, और सीमावर्ती गांव को सभी को सूचना दिया गया है। तो अभी आप लोगों का क्या विचार है, जिस तरीके से जो है वन विभाग का अमला यहाँ पर पहुंचा है और रथ के लिए लकड़ी काटने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या सोचे हैं, क्या मन बनाए हैं? क्योंकि दशहरा में तो जो है सभी की भागीदारी होती है। जी देखिए सर, आने वाला साल को अभी वही थीमस का लकड़ी कैंसर इलाज के लिए ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अभी ढूंढते ढूंढते मतलब खुरंदी आसपास से वो लकड़ी नहीं मिल रहा है, अब तिरिया में पहुंच गए हैं। वो लकड़ी अभी दवाई के लिए ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार का कटाई किया जाएगा, तो उस कटाई कर रहे हैं लेकिन उसका रोपण नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वही पौधा जो आप बोल रहे हैं कैंसर के जो है बीमारी में काम आता है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, मान के जड़ी बूटी के लिए वही काम आएगा, तो पौधा अभी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा किसी का जान बचाने के लिए। तो क्या कह रहे थे आप? अपना कहने का मतलब है सर, पिछले साल भी 4 पीस लेके गए थे ट्यूसा का, उससे पहले भी लेके जाते तिरिया का। तेउसा क्या है, मतलब थोड़ा सा लकड़ी का नाम है सर कौन सा, मतलब क्या महत्व है इस लकड़ी का? ये चक्का में लगता है। अच्छा, रथ का चक्का बनाते हैं, बना था 8 रहता है सर, जो एक्सेल क्या बोलते हैं। अच्छा, मतलब हमारा कहना है सर, जो उधर से लिस्ट में नाम आता है मास्कोट रेंज के नाम से, तो लेकिन लकड़ी काटता है हर साल तिरिया में ही ट्यूसा का काटता है। हमारा कहना है कि तिरिया को छोड़ के मास्कोट रेंज का किसी दूसरा गांव में काटे। मतलब पिछले साल तिरिया में काटा, इस बार गुमलवाड़ा या तो फिर पुलचा काटे, ये कहना है हमारा। क्योंकि हर साल तिरिया में ही काट रहा है सर, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर साल थोड़ा अलग अलग जगह काटता तो अपना जंगल थोड़ा बचता, ये कहना है। ये विरोध हर साल होता है, क्योंकि आता है हर साल जो है विषय आता है कि रथ बनाने की लकड़ी का विरोध जो है चल रहा है, तो इस बार बहुत तेज है कि काटने ही नहीं दोगे आप लोग? तो कहना तो ऐसे हो रहा है। पिछले साल भी माना किए थे तो उन लोग बोले कि इसी साल दे दो, अगले साल नहीं आएंगे, दूसरा जगह देखेंगे बोले। और इस बार भी आए और बिना पूछे लकड़ी काट रहे हैं, अभी काट के निकल रहे थे। वो तो हमको गांव में किसी को सूचना दिए बिना वो काट के निकाल रहे हैं। कहाँ काट दिए? आगे काटे हैं, तो हम लोग गए तो हम लोग के ऊपर चढ़ बैठे थे। कौन काट रहा था? वही नहीं, कौन कौन गांव वाले तो आए हैं। तो आप ही के गांव के हैं? नहीं, बाहर के। जी बाहर क्या है, मतलब वो काट दिए थे पेड़? काट के वो निकाल रहे थे सर, मना करने के बाद हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं सर। कितने लोग थे काटने? वो तो बहुत है सर, ट्रक में भर गया? ट्रक में भर के आए हैं। तो कितना लकड़ी कट गया? एक लकड़ी काटे हैं और उसको हम लोग विरोध करने से थोड़ा सा रुके हैं अभी। अच्छा, मतलब अभी समझाइश चल रहा है। जी। क्या कह रहे हैं वन विभाग? वन विभाग तो जो काटे हैं उसको दे दो बोल रहे हैं, लेकिन इस बार अगर देंगे तो अगली बार फिर से आएंगे, तो इसलिए ग्राम सभा वाले बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। अच्छा, मतलब ग्राम सभा में पहले से ही पारित हो चुका है? जी, पहले से ही पारित हो गया सर, इसलिए ग्राम सभा पारित हुआ वाला को हम तोड़ेंगे नहीं और नहीं देंगे। अगर करेंगे तो फिर हमको देख के अलग गांव भी ऐसे सोचेंगे बोल के गांव वाले को सोचना है। अच्छा, तो आप लोग जिस गांव में जो है बोले हो कि ये इसका पालन करना है, जो हम निर्णय लिए हैं, तो क्या वो गांव वाले पालन कर रहे हैं इस बात का? हाँ सर, पालन कर रहे हैं। पालन कर नहीं काटने दे रहे लकड़ी? जी। आजू बाजू गांव के तो पंचायत के लोगों को तो हम लोग भी सूचना दे दिए कि सब आदमी मिलके हम बचाए थोड़ा बहुत भी, नहीं तो हम लोगों को कल के दिन नहीं मिलेगा एक बूंद, कम से कम 1-2 टोपी हमको बचाना है। क्योंकि देख रहे हो उधर से 1 टोपी नहीं मिल रहा है उधर, तो उधर खत्म हो गए, इधर आ रहे हैं, तो क्या इधर भी खत्म होगा तो कहाँ जाएंगे फिर, इसलिए 1-2 टोपी झाड़ हम कम से कम बचे। अच्छा, झाड़ बचे जो है इसलिए जो है आप लोग कर रहे हो, लेकिन जो ये परंपरा है महत्वपूर्ण तो बात इसकी भी जो है कर रहे हैं। मैं जैसे कि मैं पूछा था, जो जगदलपुर विधायक हैं किरण देव, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा सांसद महोदय हैं, इसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप है, तीनों ने ये कहा था कि परंपरा है वर्षों से चली आ रही है तो जो है मना लिया जाएगा, लकड़ी जो आएगा रथ बनाने के लिए। लेकिन अगर ये ऐसा विरोध होगा तो फिर रथ बनेगा? सर इस चक्कर में हम लोग ना, पिछले साल वैसी बहस हो गया था, वही चक्कर में हम लोग ना इस साल थोड़ा जल्दी हम लोग आवेदन दे देंगे कि कुछ भी हल निकले, तो कुछ भी सहमति निकले कि फॉरेस्ट गार्ड भी, सांसद को भी दे दिए, कलेक्टर को भी दे दिए, हर जगह में दे दिए। देने के बाद भी कुछ उन लोग आए भी नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं आया। वही चक्कर में थोड़ा रिप्लाई आ जाता तो कुछ भी निर्णय हो जाता है। अच्छा, मतलब वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, आना चाहिए था, ये आप कह रहे हैं? हाँ।
तो मतलब कि आप कुल मिला के लकड़ी नहीं काटने दोगे आप नहीं लोग? काटने देंगे। और आसपास के लोग भी है जो है नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे। तो मतलब ये अगर ऐसा ही रहेगा तो बस्तर दशहरा जाते हैं वो आप देखने के लिए? कभी जाते हैं सर। जाते हैं सर, हम देंगे बोल के नहीं बोल रहे हैं। हर साल ऐसे नहीं ले जाए, हर साल 5 साल के बताए, यहाँ से 5 9-10 गाँव है, 9-10 गाँव से हर साल ले जाएंगे तो यहाँ 10 साल आने के लिए लगेगा। यहाँ पहुँचने के लकड़ी ले जाने के 10 साल में तो बड़ा हो जाएगा। हम नहीं देंगे बोल के नहीं बोल रहे हैं, ले जाए, लेकिन अलग अलग गांव से ले जाए। और जो मास्कोट परिक्षेत्र से ना अलग अलग गांव से ले जाए, 9-10 गांव है, एक ही गांव से ना ले जाए। एक ही गांव से ना ले जाए, अपना एक कहने है। कितना ये आप लोग का इलाका जो है जंगल का कितना बड़ा होगा? 3057 और लगभग कितने पौधे पेड़ होंगे इसमें, है जानकारी? वो जानकारी तो नहीं है, जानकारी नहीं है कितने पौधे पेड़ अभी होंगे? तो बहुत पेड़ है सर, लेकिन अभी जानकारी नहीं है हमारे पास। नहीं है, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि उस वक्त से कटते आ रहा है, यहीं से जाता है रथ बनाने के लिए, तो लकड़ी मतलब दिखता है कि जंगल जो है अभी कम हो गया साफ हो रहा है सर, इसका अभी कम हो गया है। मना कर रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा था, अभी बहुत कम हो गया। देखिए जरूर जो है ये जाहिर सी बात है कि जंगल बचाओ, एक पेड़ जो है माँ के नाम, अलग अलग नारे जो है जरूर लगते रहे हैं, लेकिन बस्तर दशहरा एक महत्वपूर्ण रस्म बस्तर के लिए होता है और देश के लिए भी ये होता है, क्योंकि सबसे लंबा ये दशहरा माना जाता है। उसके बाद जिस तरीके से ये विरोध का सूर है, अब इस बीच में कैसे समझाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा? ग्रामीण चूंकि ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित किए हैं कि अब जो है हम यहाँ से लकड़ी नहीं काटने देंगे। वन विभाग से भी हम बातचीत करते हैं। सर आप जो है यहाँ पर समझा बुझा रहे हैं, ये हर साल जो है अमूमन अपन देखते हैं कि जो है इस तरीके के विरोध आते हैं, लेकिन इस विरोध में कैसे मतलब ये लकड़ी यहाँ से अब जाएगा? क्योंकि मैं दशहरा समिति का से मतलब बिलोंग नहीं करता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा तहसीलदार साहब से ले लें। नहीं आप मैं मतलब कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उस तरीके से बताइए, आप यहाँ पर समझा रहे थे ग्रामीणों की, तो क्या निकला, मतलब कि क्या समझ में आ रहा है? हिस्सा का जो वृक्ष है ना, ये यहाँ इसी जंगल में ही मिलता है, इसी गांव के आसपास जंगल में मिलता है। तो इसीलिए ये मतलब पहले के जैसे इस बार भी यहाँ पे जिनको मिला है 300 का पेड़ काट के लाना है, तो इस बार भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो हर साल जो 300 का जो है पेड़ जो है वो यहीं मिलता है? हाँ, यहीं पे। बाकी अन्य आसपास के जंगलों आसपास में तो नहीं मिलता है, कहीं नहीं है। तो ये एक ही पेड़ से तो क्या मतलब एक विशिष्ट गोलाई ऊंचाई का भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे ही मिलता है उस। अच्छा, मतलब जो हमको चाहिए मानक उस चक्के में जो एक्सल लगता है उस हिसाब से वो यहीं पर मिलता है? यहीं मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं है? नहीं, इसके अलावा बाकी मिलेगा तो वही पतला वगैरह मिलेगा, बाकी इधर मिलता है। लेकिन क्या उधर वो फिर आजकल आवागमन का जगह जगह पुल टूट गया है इस तरफ, तो उधर क्या अभी गाड़ी जाना भी मुश्किल है उस तरफ। तो आप इसी परिक्षेत्र से हैं? तो ये मतलब हम आकलन किए हैं क्या कि कितने पेड़ जो है अभी बचे हुए हैं 300 के? क्योंकि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम जो पेड़ काटते हैं उसका पौधा नहीं देते हैं, फलदार पौधा देते हैं हमको। नहीं, 300 भी लगता है हमारे यहाँ इमारती में जो वृक्षारोपण होता है, तो 300 भी लगता है। हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं उसमें लगता है जी। तो मतलब यहाँ पर कुछ काउंटिंग है कि हमारे पास? नहीं, उसका अब प्रजाति विशेष का हमारे पास संख्या नहीं रहता है हमारे पास जंगल में। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं रहता है जी। तहसीलदार मैम से बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से विरोध चल रहा है, हर वर्ष चलता है ये, लेकिन एक महोदय बता रहे हैं कि यहीं पर 300 का जो है पेड़ मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ग्राम सभा में प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया है कि अब हम नहीं देंगे। इस विरोध के बीच कैसे जो है ले जाया जाएगा लकड़ी? देखिए, दशहरा जो है यहाँ का प्रसिद्ध पर्व है, तो इसके लिए हर जगह से लकड़ी लिया जाता है, और कौन सी लकड़ी से क्या बनेगा रथ का वो भी पहले से ही फिक्स है। अब टिमसा लकड़ी क्योंकि इसी क्षेत्र में मिलता है, इसलिए यहाँ पर लेने के लिए आया गया है। बाकी गांव वाले जो विरोध कर रहे हैं तो उनसे यही कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ से जितना पेड़ काट रहे हैं उसका 4 गुना पेड़ यहाँ देने के लिए रेंजर साहब से भी बात हुई, वो भी तैयार हैं कि जितना पेड़ यहाँ पे चाहिए, जितना उनके पास टिमसा का उपलब्ध होगा वो यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। उसके अलावा भी अन्य भी जो जिस भी प्रकार के पौधे हैं वो भी यहाँ पे देंगे। एक और बात वो कह रहे हैं कि हम लकड़ी देने को तैयार हैं, लेकिन आप ऑल्टरनेट आइए, किसी और गांव से आप ले जाइए, 5 साल 4 साल का गैप दीजिए, ताकि हम जो पौधा लगा रहे हैं वो बड़ा हो जाए, तो वो फिर आगे काम आए। हाँ, इसके संबंध में हमारा भी समिति वालों से बात हुआ, तो उसमें यही है कि टिमसा का पौधा ही यही मिलता है, पेड़ ही यही है, इसलिए यहाँ पर आया गया है। ये हमने भी उनसे ही कहा था कि अगर आपको पता है तो आप बताइए। तो इन लोग 1-2 जगह बता रहे हैं, पर उधर रेंजर साहब भी जैसे बता रहे हैं कि उधर गाड़ी ले जा करके लकड़ी लाना पॉसिबल नहीं होगा, और इन फॉरेस्ट विभाग के अनुसार तो वहाँ पे टिमसा के पेड़ नहीं मिलते हैं।
क्या क्या लग रहा है, क्या परिणाम निकलने वाला है? क्योंकि काफी देर से जो है समझाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम समिति वालों से बात कर रहे हैं और बाकी है तो फॉरेस्ट का ही, फॉरेस्ट वालों की तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है और रथ का निर्माण करना भी जरूरी ही है, बस्तर दशहरा के लिए तो आवश्यक ही है। तो किसी भी तरह से इनसे सहमति लेकर के आपस में समाधान करके यहाँ से लकड़ी ले जाकर के रथ का निर्माण करेंगे। आप अंतिम क्या कह रहे हैं, क्या जो है इनको समझाया जाए ताकि ये लकड़ी देने को तैयार? जो कि एक चीज का विरोध ये कर रहे हैं कि हमको वो पौधा नहीं दिया जाता है जो पेड़ यहाँ से काटा जाता है। उसके संबंध में रेंजर साहब से भी बात हुई, वो तैयार हैं, जितना भी उनके पास अवेलेबल होगा यहाँ पे वो पौधा लगाने के लिए देंगे ही टिमसा का। जी ठीक है, चलिए हम इसको लेकर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरीके से समझाया जा रहा है कि हम अगर ये लकड़ी लेके जाते हैं तो उससे ज़्यादा जो है पौधा वही चीज़ का देंगे जो पेड़ यहाँ पर कटेगा। तो क्या इस बात को लेकर आप लोग सहमति जताएंगे, चूंकि जो लकड़ी कट गया है उसको ले जाने देंगे? जी, ये बात तो अभी अभी हुआ है, जो लकड़ी ले जाने के बाद दूसरा लकड़ी देंगे करके। अगर ये लकड़ी पहले बात हो रहता तो उस समय से अपना साइज का पेड़ बने रहता। हाँ। जो उधर खत्म हुआ तब उधर से इधर आ रहे हैं तो उस समय से पेड़ अपना साइज का पेड़ बने रहता अभी। पहले से यही जो बोल रहे हैं ना सर कि पेड़ बांटेंगे, जो एक लकड़ी ले जाएंगे तो उसके नाम से और पेड़ देंगे बोल के, अगर यही बात पहले भी किए रहते ना तो जो पेड़ लगाते आज तक वो भी बड़े हो जाते। अभी जो विरोध हुआ तभी तो पेड़ वाली बात हो रहा है ना सर। देखिए, ये न्यूज़ 24 पे जो है रेंजर साहब ने भी कहा है, तहसीलदार मैडम ने भी कहा है कि हम जो है आपको वही पौधा देंगे जो पेड़ हम यहाँ से ले जाएंगे। तो क्या जो पेड़ काटा गया है, चूंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ के अलावा ये पेड़ जो है कहीं नहीं मिलता है, जो एक्सेल बनता है वो जो है पेड़ और उसका आकार जो है इसी जंगल में अवेलेबल है, वो इसके अलावा कहीं पर नहीं है। तो जब उसकी बदौलत जो है उसके बदले जो पेड़ दे रहे हैं, जो पौधा दे रहे हैं, उससे सहमत हैं? सर ऐसा नहीं है कि इसी जंगल में मिलता है, दूसरा जंगल में भी मिलता है। जैसे कि अपना ही मास्कोट रेंज में मिलता है ये, लेकिन अपना तिरिया को छोड़कर इधर गुमलवाड़ा, पुलचा तोलावाड़ा ये जंगल में भी उपलब्ध है। ये इससे ज्यादा अपना जो जंगल में मिलता है उससे ज्यादा मोटा भी है सर उधर, क्योंकि ना उधर कभी वो रेत के लिए नहीं गए हैं रथ की लकड़ी के लिए, तो उधर का तो बढ़ गया है बहुत, पहले से नहीं कट रहा है उधर का। अपना तिरिया में तो कटते आ रहा है, हालांकि इससे ज्यादा संख्या में जो वहाँ है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वहाँ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जाने की स्थिति नहीं है, सड़कें पुल जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं ना सर। नानगुर साइड से नानगुर जैसा नानगुर हो तो ये नानगुर से तो तोलावाड़ा निकलने से तोलावाड़ा पुलचा तो रोड है, दामुरीकरण बना है, बस ये पास आ जाएगा ट्रक। अगर उधर से उन लोग ट्रक लेके चले जाते ना, सब वहाँ उधर से काट के ले आते उन लोग रेंजर साहब लोग, फॉरेस्ट विभाग उधर से ध्यान नहीं देते, उधर रोड का ऐसा है कि नहीं डायरेक्ट तिरिया में भेजते। इससे ज्यादा उधर भी है, उधर कटिंग होता है तो वहाँ से गोला भी वहाँ से निकालते, वहाँ से और ट्रक से निकालते। अब अभी क्यों नहीं जाएगा फिर? वो तो मैं देख रहा था कि ट्रक से गोला जो है मोटे जो है वो लेके आ रहे थे, मैं अभी उधर से आ रहा हूँ जी, तो वो दिख रहा था मेरे को। जी अभी मान लो वहाँ से गोला निकाल रहे हैं और रास्ता कैसे नहीं है सर? दामरीकरण वहाँ पे भी तो दामरीकरण बनाए ना सर। ये एक चीज और मैं कहता हूँ कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए आप लोग ये सब कदम उठा रहे हो। एक जो है पर्यटन को लेकर यहाँ पर अवार्ड भी मिल चुका है, ये बहुत बढ़िया काम है जो है, अच्छा कर रहे हो आप लोग। लेकिन बस्तर दशहरा ये महत्वपूर्ण रस्म जो है सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, देश दुनिया में भी जो है लोग जानते हैं, देखने आते हैं। और ऐसे समय में अगर जो है वन विभाग ये दावा कर रहा है कि हम पौधा दे रहे हैं आपको, आप लगाइए, इसके बाद से हम नहीं काटेंगे, तो क्या इसमें सहमति नहीं बन पा रही है? नहीं, अभी तक तो पौधा नहीं दिए ना सर। नहीं, अभी ये तक पौधा नहीं दिए, ये बात मैंने सुना। मैं वो भी कहा कि आप नहीं दिए हैं पौधा, लेकिन अभी हमारे पास जितना है हम अवेलेबल करवा रहे हैं, और वो भी ऑन कैमरा कहा जा रहा है, ना कि ऑफ कैमरा या फिर कुछ लिखा पड़ी इस टाइप का नहीं हुआ। जी सर, वो सो देंगे सर, देने से भी बढ़ने के टाइम लगेगा सर, वो तो 9-10 साल लगेगा। अब 9-10 साल में वो तो खत्म हो जाएगा सर, ज्यादा पेड़ नहीं है। अब सालों साल सही से ले जा रहे हैं, तो हम ले जाए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घुमोड़ा अदर क्षेत्र से ले जाए। अच्छा, ये कितना पेड़ लेके जाते हैं? एक ही सिंगल पेड़ लगता है कि और भी? नहीं, यहाँ से इन लोग जो आए हैं उन लोग बोल रहे हैं 4 टो, और भी लोग आ रहे हैं उधर से, तो मास्कोट दनपुंज होते हैं, वो 2 ट्रक आ रहे हैं, फिर उनको भी अभी फिर उनको रोकने जाना है फिर। तो ये अलग अलग क्यों?
वही तो सर वो जो मास्कोट क्षेत्र में आते हैं सर, मास्कोट क्षेत्र के नाम से तिरियाम ही आ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको रोक लगा रहे हैं सर। हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि तिरियाम नहीं, बाकी मास्कोट भी रोको। कालागुड़ा कावा पाल आता है, फिर उसमें गुम्मलौड़ा, तोलावड़ा, पुलचा, गोरुगोटान आता है, इधर भी तो जंगल है ना सर, उसमें भी जाओ, वहाँ पे भी मिलेगा, अब ढूंढने से मिलेगा ना सर। नहीं, एक चीज मैं समझ नहीं पाया कि 2 ट्रक तो आया ही है, 4 लकड़ी लगता है कह रहे हैं, 2 ट्रक और आ रहा है, तो ऐसा एक्स्ट्रा लकड़ी क्यों? वैसे तो इस बार तो फुल रथ बन रहा है, यानी 4 चक्का का। विजय रथ तो बन नहीं रहा है 8 चक्का का, छोटा रथ बन रहा है। वो पता नहीं सर, अब उनको हमको कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन गाड़ी आ रहा है। क्या कह रहे थे? मतलब ये है टीमसा का 4 ले जाते हैं और जो साल का भी ले जाते हैं, वो भी यहीं पर आते हैं। जो इधर से आए हैं इन लोग टीमचा के लिए आए हैं, और उधर से आ रहे हैं उन लोग, हो सके उन लोग साल के लिए आ रहे होंगे, सरगी के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस बार? इस बार हम लोग दूसरा गांव से ले जाएं, यही चाहते हैं सर, लेकिन पिछले साल भी ले गए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार दूसरा जगह से ले जाएं, यही करके। मतलब पूरी तरीके से आप लोग का यही निर्णय है? जी सर। मतलब इससे अब आप हटोगे नहीं? जी, ये तो गांव वाले तो नहीं हटेंगे सर, क्योंकि अब जब निर्णय ही बना लिए, आप 2-3 साल बताएंगे तो देंगे, लेकिन इस साल के लिए नहीं देंगे। इस साल क्योंकि आवेदन वगैरह दे दिए हैं, हम लोग इस साल रथ के लिए नहीं, लकड़ी नहीं देंगे बोल के, इसलिए हम लोग अभी उधर से रिप्लाई कुछ ना, कोई सूचना नहीं मिला, कोई वन मंडल। कौन बात करेगा तो आप लोग को जो है वो स्पष्ट समझ में आएगा? अभी हम लोग तो बात करने, कौन बात करे, सब बात करने के लिए तो कोई नहीं बोल रहे हैं। किससे करना है बात आप? अभी हम लोग किससे करेंगे, सब आए, वही वन मंडल अधिकारी, रेंजर लोग भी तो आए हैं। पहले आके तुम लोग निर्णय पूरा क्लियर बात कर देना था ना। अभी जिस दिन हम लोग ट्रक लेके आके पीछे पीछे आने से बात करने से कहाँ होगा सर? कब बात करना चाहिए था? अभी इससे पहले बात करना था। सप्ताह आवेदन दिए ना, हम लोग तो कम से कम एक महीना हो गया, 1 महीना हमको पूछना था कि इस साल लकड़ी दोगे। आवेदन दिए तो उसके बाद जो है आके पूछना था, ये कह रहे हैं? जी 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 आप लोग साथ मीटिंग करनी थी? जी जी, मीटिंग करके फिर हम लोग बताते कि हर साल हम लोग लकड़ी देते हैं, इस साल के लिए दूसरे गांव से, दूसरे क्षेत्र से ले जाओ, ये बोलते सर। लेकिन हम लोग पास आए नहीं, कुछ बात करने नहीं है, फिर एक की बार लकड़ी काटने ट्रक लेके आ गए हैं सर। तो ये भी कहा जा रहा है कि है क्षेत्र तो वन विभाग का ही, जी जी, लेकिन ग्राम सभा भी यहाँ पर चलता है, तो सर्वे सर्वा जो है वो ग्राम पंचायत होता है। लेकिन इसमें क्या निर्णय निकाला जा सकता है? क्योंकि मैंने भी बात किया, तहसीलदार मैम से भी बात किया, रेंजर साहब से भी बात किया, तो वो उनका कहना है कि अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर आवागमन उस तरीके का नहीं है कि हम जाकर वहाँ से लकड़ी लेकर आ सकें। नहीं सर, आवागमन तो अभी पानी बरसात के लिए आवागमन नहीं होगा, लेकिन जो आदमी लोग जिनका बारी है वो तो ले जा सकते हैं ना सर। अभी तो ट्रक ले आ रहे हैं, पहले तो बैलगाड़ी से ले जा रहे थे, उस समय कहाँ पुल पुलिया बना था सर। अभी भी तो ये कर सकते हैं ना, अभी क्या तो ट्रक ले जाके जहाँ रोड है वहीं से ले जाना है क्या? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि हम जो है आपको जो है वही जो वृक्ष काट रहे हैं उसी का पौधा आपको देंगे लगाने के लिए, तो क्या लगता है इस पे सहमति बनेगी? अभी तो उसको पौधा देने से भी सर 5-10 साल के बाद ही होगा सर। तो मतलब इस बार जो है आप लोग नहीं काटने देंगे? जी जी, पूरी तरीके से निर्णय हो चुका है अडिग? जी, नहीं काटने दिया जाएगा? जी जी, फिर रथ कैसे बनेगा? नहीं सर, वो हम लोग दूसरे गांव की, दूसरे क्षेत्र से ले जाने के बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरे क्षेत्र से मिल जाएगा? दूसरे क्षेत्र से भी मिलेगा, क्योंकि ये हर साल मतलब एक ही क्षेत्र से लेके जाते रहेंगे तो कम से कम अगले साल, दूसरा साल वो तो सही बताएंगे, लेकिन हर साल एक ही क्षेत्र का एक ही पेड़ लेके जाएंगे तो खत्म होगा था। देखिए, बस्तर दशहरा विश्व में जरूर प्रसिद्ध है, लेकिन इस तरीके का जो विरोध का सूर यहाँ पर चल रहा है, हालांकि वन विभाग और तहसील ऑफिस से जो है आए अधिकारी मनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अडिग जिस तरीके से मैंने भी जरूर इनसे बात की, अलग अलग जो है इनको ऑप्शन दिए गए कि जब आपको पौधा मिल रहा है तो आप क्या काटने दोगे, लेकिन पूरी तरीके से ये अडिग निर्णय हो चुका है। और इसके बाद से वन विभाग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र के अलावा कहीं ऐसा लकड़ी उस आकार का नहीं मिल पाता जो रथ के एंगल में लगाया जा सके, एक्सल में लगाया जा सके। तो ये अब किस तरीके का विरोध, चूंकि हर वर्ष तो होता है, लेकिन इस वर्ष इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, चूंकि ये भी ये कह रहे हैं कि कलेक्टर से लेकर सांसद से लेकर वन विभाग को भी हमने आवेदन दिया था कि हम इस बार लकड़ी नहीं काटने देंगे, लेकिन बावजूद उसके पहले हमारे मीटिंग हमारे साथ नहीं किया गया। यही वजह है कि समन्वय नहीं बन पाई। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या बस्तर दशहरे में जो रथ तैयार होता है उसमें यहाँ से लकड़ी जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, माचकोट।